एक्शन जी नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी टीवी 100 भदोही से। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं जो वास्तव में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और वह उनकी लंबाई की बात की जाए तो कि मात्र 5 फुट है और वो बीएसएफ में 38 साल तक सेवाएं दी हैं और देश के लिए कई मेडल प्राप्त करे हैं। तो ऐसी शख्सियत श्री मुरलीधर बिंद जी हमारे साथ हैं। आइए हम उससे जानते हैं कि वास्तव में वह 5 फुट की लंबाई में कैसे सफ़र किए हैं और फिर कैसे सफलता को प्राप्त करे हैं। हम मुरलीधर बिंद से बात करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद। मैं विश्व मैराथन पदक विजेता डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ग्राम मदनपुर, गोपीगंज, भदोही, उत्तर प्रदेश। मैं जो ये इतना हासिल किया हूँ, जो भी उपलब्धियाँ, ये प्राकृतिक खेत संसाधन का पूरा देन है। मेरा हाइट क्या है, हम लोग उसमें हमारे ज़माने में कुछ भी संसाधन नहीं था। हम लोग नंगे पाँव दौड़ा करते थे और उस समय जो रिकॉर्ड बना दिया आज कोई तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये जो है उसी आधार पे मैं सारे पिछले प्रैक्टिकल जो अनुभव किया था और जो बॉर्डर पे जंगल, पहाड़, शहर, गांव, कस्बों में जो रह करके जो देखा, उसके आधार पे प्रोजेक्ट बनाया हूँ कि गांव के तालाबों का, खेल का कहीं मैदान तो है नहीं गांव में, तो गांव के तालाब का ही आधार लेकर के तालाब का जलाशय की मात्रा भी बढ़ाएं, वृक्षारोपण, स्वच्छता और इसकी सुरक्षा तालाब में करते हुए उस पर 400 मीटर का ट्रैक, अन्य 8 गेम के खेल के मैदान बना करके गांव के बच्चों को उनको संसाधन व्यवस्था करके वो हालत कर दें जो चाइना और जापान जैसे दूसरे देश जो है। अब जापान देखें कि 58 मेडल लाया, एक छोटा सा मुल्क है, तो मैं चाहता हूं कि उससे कई गुना हम लोग लाएं। हम अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए लाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट को क्यों रोका जा रहा है, क्या कर रहे हैं लोग? एक भी मेडल नहीं, मेडल से बहुत दूर है। हमारा यूपी कप देखें पिछले ओलंपिक में एक भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पास करके प्राकृतिक खेल संसाधन का, और दूसरा बच्चों को 5 साल की उम्र से ही हम लोग क्या करते हैं, 15 साल के ऊपर से पकड़ते हैं। हम चाहते हैं कि 15 साल और 5 साल के बीच में जो गैप है, जो खराब हो रहे हैं बच्चे, उसमें ही सारा टेक्निक प्रैक्टिस कर करके उनको ओलंपिक की तैयारी यहाँ से की जाए। और यहाँ पे जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने कई जो चाहे मायावती का शासनकाल रहा हो, चाहे अखिलेश जी का रहा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी का रहा हो, आप अपने प्रोजेक्ट लेकर के सरकार तक पहुँचाई अपनी बात। तो कहाँ तक अभी बात हुई है, वहाँ तक पहुँची है? मैं 2008 से प्रयास कर रहा हूँ, लिख करके दे रहा हूँ प्रोजेक्ट को कि ये तालाब पे खुदाई हो करके जो मिट्टी को जो ये लोग नरेगा में जो है भीट बनाते हैं, भीट न बना करके उसको चारों तो बराबर मिट्टी फैला करके उसी मिट्टी में ही तालाब के मिट्टी से कई ग्राउंड बना करके 400 मीटर का ट्रैक और तालाब के अंदर तैराकी का पूरी व्यवस्था करके 25 बाई 50 का पक्का तालाब जब बनेगा, इसमें भ्रष्टाचार भी बंद होगा, क्योंकि तालाब एक बार जब पक्का हो जाएगा तो भ्रष्टाचार अपने आप बंद होगा, दोबारा खोलने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरे गांव के बच्चे के नज़दीक पा करके सारे संसाधन तो खुल करके खेलेंगे। और जो गलत कामों पे, गलत आदरों पे जा रहे हैं, जैसे जुआ है, पिकान है, गोली पिकान है, आवारागर्दी है, मोबाइल, टीवी, गलत सीनरी देख करके अपनी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उनको रोकने का सबसे बड़ा संसाधन ये प्रोजेक्ट है। जो कि ये देखें, प्रोजेक्ट तालाब के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये इस प्रोजेक्ट में वो चीज़ है कि जो आज तक कोई नहीं दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि खेल का खेल विकास हो और तालाब का भी विकास हो और गाँव के बच्चे इसका पूरा फायदा उठा के ओलंपिक यहाँ से तैयारी शुरू हो। तो हमारे साथ मुरलीधर बिंद जी थे, जिन्होंने बताया कि वास्तव में जिस तरह इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है प्राकृतिक खेल संसाधनों के आधार पर, यदि उसको सरकार लागू करती है तो वास्तव में भारत मेडल से पीछे नहीं रहेगा। अब देखते हैं कि वास्तव में सरकार मुरलीधर बिंद की इस बात को कितना ध्यान देती है, क्या होता है। आप देखते रहें टीवी 100। धन्यवाद।